आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत आज न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की की दास्तान रकम कर रहा है बल्कि तहजीबी बेदारी का भी मुशाहिदा कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश के देओरिया में बंकटाशिव के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि हर शहरी को जिम्मेदारी के साथ शानदार विरसे का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत वक्त की पाबंदी के साथ खाली असामियों को पुर करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ऐलान किया कि रवां साल के दौरान 30,000 से ज्यादा खाली असामियां पुर की जाएंगी। इन बातों का इजहार उन्होंने असेंबली के जारी बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान MLA प्रोफेसर गरोराम बग्त की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और वजारत इत्तलात व नशरियात की YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कहा है कि जिला इंतजामिया आयुष्मान वे वंदना स्कीम के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के इंदराज को यकीनी बनाने की गर्ज से दीगर मुतल्लिकीन के साथ मिलकर ठोस इकदाम कर रही है ताकि कोई भी मुस्तहिक बुजुर्ग शहरी स्कीम के फायदे से महरूम न रहे। वो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हजरतबल श्रीनगर में एक मेगा जानकारी कम रजिस्ट्रेशन कैंप की सदारत कर रहे थे। कुपवाड़ा जिले में वजीर आजम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2142 सोलर रूफटॉप नस्ब किए गए हैं। इस बात की जानकारी जिला तरक्कियाती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसे को एक जायजा मीटिंग के दौरान दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे को इस काम में तेजी लाने की हिदायत देते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को बाकायदगी से पेशरफ की निगरानी करने को कहा। उन्होंने लोगों को स्कीम से फायदा उठाने की ताकीद की है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर UT से रिश्वतखोरी का कल्ला कमा करने नीज रिश्वतखोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ताहम इस बिद्दत का मुकम्मल तौर से खात्मा करने के लिए आवाम का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। ACB ने आम लोगों की सहूलियात के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है जिसका नंबर 9419678060 है। इस बारे में ACB के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं। कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। एक हमारी ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है। तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ है कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है। कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे। नए जो BNSS आया है और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें क्योंकि ऑनलाइन ही हम सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा करते हैं तो उससे कहीं पर भी एविडेंस में किसी भी ढंग की कोई मैनिपुलेशन हो जाए इसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। तलबा की मांग को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन सेशन जनवरी 2026 के तहत मुख्तलिफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्रामों और ओपन डिस्टेंस प्रोग्रामों के लिए दाखिलों और री रजिस्ट्रेशन की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी ने 60 नए प्रोग्राम शामिल किए हैं जिनमें मुख्तलिफ मज़ामीन के 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शामिल हैं। उम्मीदवार इस हवाले से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट igno.ac.in से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जराइम के बदलते हुए मंजरनामे में साइबर जराइम की तफ्तीश की अहमियत बढ़ गई है। इन बातों का इजहार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन भीमसेन तूती ने जिला पुलिस लाइन्स जम्मू में साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड मोबाइल फोरेंसिक के मौजू पर 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। उन्होंने साइबर जराइम की तेजी के साथ बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि डिजिटल शवाहिद को मौसर तरीके से संभालने के लिए तफ्तीशी अफसरान को जदीद तकनीकी उलूम और कानूनी महारत से लेस करना वक्त की जरूरत है। मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 का पहला मुकाबला आज शाम कोलंबो के R प्रेमादासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।